अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा फंक्शनल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 7 है। इसके अंदर हम फंक्शनल एनालिसिस का एक न्यू चैप्टर नॉर्म स्पेसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में नॉर्म स्पेसेस को डिफाइन करेंगे, बनाक स्पेस क्या होता है इसको भी डिफाइन करेंगे, इनके एग्जांपल्स देखेंगे और एट द एंड सब स्पेस ऑफ अ नॉर्म स्पेस इसको हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं नॉर्म स्पेस से। जी, नॉर्म स्पेस की डेफिनेशन ये होगी कि लेट एक्स बी अ वेक्टर स्पेस। एक्स आपके पास एक वेक्टर स्पेस होनी चाहिए। वेक्टर स्पेस को आप लीनियर स्पेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक्स पर कंडीशन ये है कि एक्स आपके पास एक लीनियर स्पेस है ओवर फील्ड एफ। वेक्टर स्पेस हमेशा किसी न किसी फील्ड पर डिफाइन होती है, तो यहाँ पर हम जो फील्ड है वो सेट ऑफ रियल नंबर लेंगे या फिर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे। अ नॉर्म ऑन एक्स इज अ फंक्शन। नॉर्म क्या होता है? बेसिकली ये एक फंक्शन होता है। जैसे फंक्शन की यूजुअल नोटेशन तो ये होती है कि हम फंक्शन को इस तरह से लिखते हैं कि एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू आर। लेकिन यहाँ पर नॉर्म के लिए हम एक स्पेशल नोटेशन, ये 2 वर्टिकल बार्स हम यूज कर रहे हैं। सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशंस। ये जो फंक्शन आपने नॉर्म जिसको कह रहे हैं इसको डिफाइन किया आपने, ये कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट कंडीशन आपके पास ये है कि एक्स के अंदर जितने भी आपने एलिमेंट्स रखे हुए हैं, एक्स के तमाम एलिमेंट्स के लिए उन तमाम एलिमेंट्स का जो नॉर्म है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। किसी भी एलिमेंट का जो नॉर्म है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो सेकंड कंडीशन आपके पास है कि अगर किसी एलिमेंट का नॉर्म 0 के इक्वल आ जाता है तो ये सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में पॉसिबल होगा जब आपके पास वो एलिमेंट जो है वो खुद 0 के इक्वल आ जाता है। थर्ड कंडीशन आपके पास है, अगर आप किसी एलिमेंट के स्केलर प्रोडक्ट के साथ उसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन लेते हैं उस एलिमेंट के साथ और फिर उसका नॉर्म लेते हैं, देन दिस विल बी इक्वल टू जी अल्फा मॉड टाइम्स द नॉर्म ऑफ एक्स। मतलब आप इस अल्फा की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसको आप अगर आउटसाइड ले आते हैं नॉर्म के साथ तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर ये जो एक्स है ये एक्स का एलिमेंट होगा नॉर्म स्पेस का, और अल्फा जो है ये फील्ड को बिलोंग करेगा। जो वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम वेक्टर्स बोलते हैं और जो फील्ड से एलिमेंट आते हैं उनको हम स्केलर्स का नाम देते हैं। और फोर्थ आपके पास है ट्राइएंगुलर प्रॉपर्टी। अब अगर इस पे थोड़ा सा गौर कर ले तो ये सारी की सारी मीट्रिक वाली ही प्रॉपर्टीज है। मीट्रिक में भी हमने यही कहा था कि एक्स और वाई का जब आप मीट्रिक लेंगे तो ये जो डिस्टेंस है ये एक तो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। दूसरा हमने कहा था कि अगर एक्स और वाई का जो डिस्टेंस है अगर ये इक्वल टू 0 आ जाता है तो ये सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में पॉसिबल होगा जब एक्स और वाई आपस में बराबर होंगे। और तीसरी हमने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ली हुई थी मीट्रिक स्पेसेस के अंदर, और चौथे आपने उसी तरह ट्राइएंगुलर प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया था जैसे आप नॉर्म स्पेस के अंदर डिफाइन करने जा रहे हैं। तो मीट्रिक की तरह मीट्रिक में भी 4 प्रॉपर्टीज थी, अब इसके अंदर भी 4 प्रॉपर्टीज है। अगर ये जो फंक्शन आपने एक्स के ऊपर डिफाइन किया है वो फंक्शन इन 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर देता है तो उस सूरत में हम कहेंगे कि ये जो पेयर है जिसके अंदर एक्स और नॉर्म इन दोनों को लिया हुआ है, यहाँ पे एक्स जो है ये वेक्टर स्पेस है और ये जो नोटेशन है इट इंडिकेट्स द नॉर्म डिफाइंड ऑन एक्स।
called the norm space. X together with the norm is known as norm space. अच्छा, ये जो मीट्रिक स्पेस थी वो हमने जो यूजुअल कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस का, उससे मोटिवेट होकर हमने उसको आगे फर्दर एक्सटेंड किया था कॉन्सेप्ट। जबकि नॉर्म जो है ये जो आपके वेक्टर्स होते हैं 3 डायमेंशन स्पेस के अंदर, जैसे एफएससी में भी हमने इनको पढ़ा था कि एक्स आई एक वेक्टर है, A1i और A2j उसका y कंपोनेंट है, और इसी तरह A3 आपके पास इसका z कंपोनेंट है। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लेते थे, तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम डिनोट करते थे इस तरीके से। और ये मैग्नीट्यूड निकालते कैसे थे कि जो x1 होता था x कंपोनेंट उसका स्क्वायर लेते थे, जो y कंपोनेंट होता है उसका भी स्क्वायर लेते थे, और जो z कंपोनेंट होता है उसका भी हम स्क्वायर लेते थे, और इस सारे का हम स्क्वायर रूट ले लेते थे। अब ये मैग्नीट्यूड निकालने का तरीकाकार था 3 डायमेंशन। इसी तरह 2 डायमेंशन के अंदर भी, और इसी तरह इसको एक्सटेंड करते जाए अगर 4th डायमेंशन, 5th डायमेंशन। अब यहाँ पर इसको चेक करें, ये जो मैग्नीट्यूड है ये मैग्नीट्यूड आपके पास नॉन नेगेटिव है, और कभी भी किसी भी वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड 0 आएगा तो वो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो नल वेक्टर हो। इसी तरह अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते 2 के साथ तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह ये ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। तो वो जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड वाला तरीका था, मैग्नीट्यूड होता क्या है कि आप ओरिजिन से उसका डिस्टेंस मालूम करते हैं। तो इसी कंसेप्ट से मोटिवेट होते हुए हमने ये नॉर्म को डिफाइन किया है। तो ये जो वेक्टर की बाज किताबों के अंदर जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर होता है उसको नॉर्म भी लिखा हुआ होता है। तो ये जो नॉर्म होता है ये यहीं से हमने लिया है। तो बेसिकली 3 डायमेंशन के अंदर ये स्पेस के अंदर या प्लेन के अंदर जो वेक्टर्स होते हैं उनके नॉर्म से मुराद तो जो बेसिक बुनियादी कंसेप्ट है मैग्नीट्यूड का वही लेंगे हम। और आगे चलकर जब हम नॉर्म डिफाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये भी नॉर्म जो है बिल्कुल R3 के ऊपर R स्क्वायर के अंदर ऊपर हम इसी तरह के नॉर्म डिफाइन करते हैं जो हम यूजुअल नॉर्म ये मैग्नीट्यूड